बस के अंदर बैठा हुआ है, आगे एक पर्दादार औरत बैठी हुई है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से हाथ से ऐसे में टच कर। औरत को देख के शहबत में आ जाता है, लेकिन इतनी पर्दादार औरत को देख के नहीं आता। उन औरतों को आता है जिन्होंने सर के ऊपर दुपट्टा नहीं लिया होता, उन औरतों को देख के आ सकता है जिन्होंने टाइट कपड़े पहन रखे हुए हैं। फिर भी अपनी नज़रों की हिफाजत करनी चाहिए। और ये इससे ज़्यादा तुम कर भी नहीं सकते जितना हजूम था। उसको हाथ लगा के जो तस्कीन तुम महसूस कर रहे थे, ये सारे का सारा नुकसान पता है किस चीज़ का? नाज़रीन, अब पढ़ी लिखी बात भी कर लेते हैं। ये जो नौजवान मास्टर बीट करते हैं ना, ये जो लड़के लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं कि किसी औरत को वो सिर्फ हाथ लगा ले और उसके लम्स को, ये साइकोलॉजी हमें फ़िलासफ़ी बताती है इसकी, कि हाथ लगा ले उसके लम्स वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और रात को ख्यालों में उसी को वो सोच रहा होता है, नकरदा गुनाह अपने हाथ के साथ करता है। फिर वही कहानी, फिर वही असाब शिकन, एक ऐसा क्लिप जिसे देखने के बाद रूह कपकपा जाती है, लेकिन ये मंतकी अंजाम को भी पहुंचा है। देखिए नाज़रीन, वीडियो क्लिप देखिए। इस नौजवान की या तो ये सिविल डिफेंस में काम करता है, या ये हाईवे पुलिस में काम करता है, या फिर ये मोटरवे पुलिस में काम करता है, या फिर ये मोटरवे पेट्रोलिंग में काम करता है। इन 4 इदारों में से किसी एक का मुलाजिम है। ये 4 इदारों का इसलिए नाम लिया है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ मुलाजिम है। बस के अंदर बैठा हुआ है, आगे एक पर्दादार औरत बैठी हुई है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से हाथ से ऐसे में टच करना, हाथ से टच करना। इंसान औरत को देख के शहबत में आ जाता है, लेकिन इतनी पर्दादार औरत को देख के नहीं आता। उन औरतों को आता है जिन्होंने सर के ऊपर दुपट्टा नहीं लिया होता, उन औरतों को देख के आ सकता है जिन्होंने टाइट कपड़े पहन रखे हुए हैं। फिर भी अपनी नज़रों की हिफाजत करनी चाहिए। तुम्हारी तो जान पहचान ही कोई नहीं उस औरत के साथ, तुम तो जानते ही नहीं कि ये औरत कौन है। ये क्लिप आपने नाज़रीन देखा है। इस पूरे क्लिप को देखने के बाद ज़रा इसकी मंजर कशी अपने जहन में कीजिए कि ये जो पीछे ये जो भी पुलिस है, जिसका भी अहलकार है, ये बैठा हुआ है, इसको खुदा की कसम नहीं मालूम कि आगे कौन औरत है। या तो कोई जान पहचान हो, या तुम्हारी कोई रिश्तेदार हो, कज़न हो, या तुम्हारी कभी इसके साथ कोई एंगेजमेंट हुई हो, या तुम्हारे ऑफिस में कोई कुलीग है, कोई 4 साल तुम्हारा इश्क चला है इसके साथ, कोई तुम्हारी को मोहब्बत की दास्तान है इसके साथ, या तुम्हारी कोई इतनी फ्रैंकनेस है कि तुम उसको चुटकी काट दो या उसको छेड़ दो। तुम चुटकी भी नहीं काट रहे, तुम ऐसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हो, तड़प रहे हो कि उसके जिस्म के साथ किसी तरीके से मेरा हाथ लग जाए। रालें टपक रही हैं तुम्हारी, बिल्कुल ऐसे लगे हो तुम जैसे गोश्त की दुकान के बाहर बैठा हुआ एक डग, एक कुत्ता जिसके मुंह से रालें टपक रही होती हैं कि किसी वक्त कसाब एक छिछड़ा फेंके और मैं खा जाऊं। और ये इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं सकते जितना हजूम था। उसको हाथ लगा के जो तस्कीन तुम महसूस कर रहे थे, ये सारे का सारा नुकसान पता है किस चीज़ का? नाज़रीन, अब पढ़ी लिखी बात भी कर लेते हैं। ये जो नौजवान मास्टर बीट करते हैं ना, ये जो लड़के लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो लानतुल्लाह आप लोगों के ऊपर, भैया आपको डूब के मर जाना चाहिए। हमने भी जवानियाँ देखी हैं, हमने भी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, हमने भी धक्के खाए हैं, हमने सब कुछ देखा। हमारे बड़े दिल आए हैं औरतों के ऊपर, बड़ी शदीद मोहब्बतों में मुब्तला हुए हैं, लेकिन आज तक ये गंदी हरकत नहीं की। इससे आपकी सेहत भी उजड़ पुजड़ जाती है। मास्टर बीट करने वाला आदमी ज़हनी तौर पे इतना गैर असुदा हो जाता है, वो इतना तंग दिल हो जाता है, वो इतनी तंग सोच का मालिक हो जाता है कि किसी औरत को वो सिर्फ हाथ लगा ले और उसके लम्स को, ये साइकोलॉजी हमें फ़िलासफ़ी बताती है इसकी, कि हाथ लगा ले उसके लम्स वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और रात को ख्यालों में उसी को वो सोच रहा होता है, नकरदा गुनाह अपने हाथ के साथ करता है। और खुदा की कसम उस औरत को इल्म भी नहीं होता जिसके साथ वो गायब में ज़ना कर रहा होता है। और उसी हालत में जब वो अपनी बीवी के पास जाता है, वो बच्चा पैदा होने वाला हराम का बच्चा पैदा होता है, क्योंकि ख्यालों में तो कोई और था, जहन में तो कोई और था। ये लालच से भरा हुआ इंसान, ये हवस और वासना से भरा हुआ इंसान पकड़ा गया, पाबंदे सलासल है। और उसकी वीडियो बना रहे हैं जो नौजवान, वो भी कह रहे हैं यार इन पढ़िए, गाली निकाल के, यार इन पढ़िए, यार हिम्मत करो उसको पकड़ लो। वो कौन सा किसी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है,
وہ کون سا کوئی الگ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی جوس کارنر میں بیٹھا ہوا ہے یا اپنے بیڈ روم کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے یا کسی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو ایک ایسی پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگ اپنا سفر کر رہے ہیں. وہ ایک بس ہے، لیکن اس نے بس نہیں کی، اس نے اپنی حدیں پار کر لی ہیں اور اب یہ سلاخوں کے پیچھے ہے. بڑی جلدی یہ باہر آ جائے گا. یہ منحوس آدمی پھر یہی حرکتیں کرے گا. اگر آج یہ پروگرام میں بڑا تنگ آ جانے کے بعد یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی شخص رضامند ہے نا، اس کے ساتھ کچھ باؤنڈریز طے کر لیں، آپ اس کے ساتھ مل لیں، آپ پیسے خرچ کریں اور یہ کام کر لیں، بڑے پردے رہ جائیں گے. آپ اپنے گناہ ثواب کے خود ذمہ دار ہوں گے، اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. یہاں آپ نے سینکڑوں لوگ گواہ پیدا کر دیے ہیں. اس بچی کا اگر پردہ نہ ہوتا، اس کی کہیں شادی ہونے والی ہوتی، تو جو حرکتیں تم اس کے ساتھ کر رہے تھے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہنا تھا یہ روک کیوں نہیں رہی. خیر بہت کچھ ہو جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، یہ بچت ہو گئی ہے. ناظرین ایسے عناصر آپ کو جہاں نظر آئے نا، ان کی فوراً پکڑ کریں تاکہ آپ اپنا گھر بھی سدھار سکیں اور معاشرہ بھی سدھر سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.